है और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी एक सीट पर मजबूत स्थिति में है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। शेखपुरा की यह बराबरी वाली स्थिति दर्शाती है कि यहां दोनों गठबंधन बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। अब चलते हैं मुजफ्फरपुर जिले की ओर। मुजफ्फरपुर जिले की कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। जेडीयू एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर आगे है और जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मुजफ्फरपुर की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि यहां महागठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की है, जबकि एनडीए कमजोर स्थिति में दिख रहा है। अब बढ़ते हैं पूर्णिया जिले की ओर। पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। जेडीयू एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जन स्वराज पार्टी एवं एआईएमआईएम दोनों का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। पूर्णिया जिले की यह तस्वीर दर्शाती है कि यहां महागठबंधन की पकड़ काफी मजबूत है। अब चलते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की ओर। पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहां रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 7 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन केवल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे दिख रहा है। जन स्वराज पार्टी का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। पश्चिमी चंपारण की यह स्थिति बताती है कि यहां महागठबंधन का प्रभाव एनडीए की तुलना में काफी अधिक है। अब बढ़ते हैं लखीसराय जिले की ओर। लखीसराय जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां के रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है और जेडीयू एनडीए गठबंधन का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों को भी यहां कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। लखीसराय की यह स्थिति महागठबंधन के एक तरफा प्रभाव को दर्शाती है। अब चलते हैं शिवहर जिले की ओर। शिवहर में केवल 1 विधानसभा सीट है। यहां रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन इस एकमात्र सीट पर बढ़त बनाए हुए है और जेडीयू एनडीए गठबंधन, जन स्वराज पार्टी तथा एआईएमआईएम तीनों का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। अब बात करते हैं बक्सर जिले की। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है और जेडीयू एनडीए गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही। बक्सर जिले की यह स्थिति बताती है कि यहां महागठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल रही है और एनडीए को नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इस तरह बिहार के लगभग सभी जिलों के ताजा रुझानों के आधार पर जो तस्वीर बनती है वह यह बताती है कि मुकाबला पूरे बिहार में बेहद कांटे का है। किसी भी दल को अभी निर्णायक बढ़त हासिल नहीं है और अंतिम चरण में हालात तेजी से बदल सकते हैं। नमस्ते। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिहार के गया जिले से। गया जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन भी 5 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों को यहां कोई बढ़त नहीं दिख रही है। गया का यह रुझान साफ इशारा करता है कि यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों बराबर की टक्कर दे रहे हैं और नतीजे किसी भी वक्त करवट बदल सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों औरंगाबाद जिले की तरफ। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और रुझान इंगित करते हैं कि एनडीए का झुकाव यहां थोड़ा अधिक दिख रहा है। यहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों के खाते में यहां 0 ही सीटें जाती दिख रही हैं। औरंगाबाद का माहौल बताता है कि एनडीए इस बार यहां की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए है। अब दोस्तों रुक करते हैं राजधानी पटना जिले की ओर। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और यह वही इलाका है जिसे बिहार की राजनीतिक धड़कन कहा जाता है। यहाँ के रुझान बताते हैं कि एआईएमआईएम 1 सीट पर मजबूत स्थिति में है और जन स्वराज पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त लेती दिख रही है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 5 सीटों पर आगे है, जबकि जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन 8 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पटना की यह तस्वीर दर्शाती है कि एनडीए की पकड़ अभी भी काफी मजबूत है, लेकिन विपक्ष भी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं दरभंगा जिले की।
दरभंगा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और रुझानों के अनुसार जेडीयू एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर आगे है, जबकि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिलने की संभावना है और एआईएमआईएम का खाता यहां खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। दरभंगा जिले के ये संकेत बताते हैं कि मुकाबला काफी कड़ा रहेगा और अंतिम दौर तक स्थिति बदलने की संभावना है। अब नजर डालते हैं कैमूर जिले पर। कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रुझान बताते हैं कि जेडीयू एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी 1 सीट पर मजबूत स्थिति में है और जन स्वराज पार्टी भी 1 सीट पर अच्छी पकड़ बनाती नजर आ रही है। एआईएमआईएम की स्थिति यहां कमजोर दिख रही है और इसके खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कैमूर जिले में मुकाबला थोड़ा झुकाव एनडीए के पक्ष में है, लेकिन अन्य दल भी यहां संघर्ष जारी रखे हुए हैं। अब बढ़ते हैं भोजपुर जिले की ओर। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर आगे है और जन स्वराज पार्टी भी 1 सीट पर अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। एआईएमआईएम के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। भोजपुर की स्थिति साफ दर्शाती है कि महागठबंधन ने यहां मजबूत वापसी की है, लेकिन एनडीए का प्रभाव भी कम नहीं हुआ है। दोस्तों, अब तक जिन जिलों के रुझानों पर चर्चा की गई है, उनके आधार पर कुल 51 विधानसभा सीटों की तस्वीर यह बनती है कि जेडीयू एनडीए गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त में है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 22 सीटों पर आगे है। जन स्वराज पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिली हुई है और एआईएमआईएम अभी भी 0 पर ही है। यह शुरुआती स्थिति बताती है कि मुकाबला बेहद नजदीकी है और किसी भी मोड़ पर चुनावी गणित बदल सकता है। अब चलते हैं दोस्तों गोपालगंज जिले की ओर। गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के रुझान दर्शाते हैं कि एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी 3 सीटों पर बराबरी का मुकाबला दे रहा है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों को यहाँ कोई बढ़त नहीं दिख रही। गोपालगंज की यह बराबरी वाली स्थिति बताती है कि इस जिले में हर सीट पर बेहद कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। इसके बाद बढ़ते हैं खगड़िया जिले की ओर। खगड़िया जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों पर रुझान बताते हैं कि जेडीयू एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी 2 सीटों पर अच्छी पकड़ रखता नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही। खगड़िया की यह बराबरी की स्थिति बताती है कि यहां का चुनाव परिणाम काफी दिलचस्प रहने वाला है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नालंदा जिले की तरफ। नालंदा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहां के रुझान बताते हैं कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। नालंदा की तस्वीर साफ दर्शाती है कि इस क्षेत्र में नीतीश कुमार की पकड़ अभी भी पहले जैसी मजबूत बनी हुई है। अब बढ़ते हैं मधेपुरा जिले की ओर। मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रुझान बताते हैं कि एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त में है और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी 2 सीटों पर बराबरी का मुकाबला दे रहा है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों को यहां कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मधेपुरा की यह स्थिति बताती है कि यहां चुनाव बेहद कांटे का है और दोनों दल अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति में जुटे हैं। दोस्तों, अब तक बिहार की कुल 72 विधानसभा सीटों के रुझानों को मिलाकर देखें तो तस्वीर यह बनती है कि जेडीयू एनडीए गठबंधन 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 31 सीटों पर आगे दिख रहा है। जन स्वराज पार्टी 4 सीटों पर और एआईएमआईएम अभी भी 0 सीटों पर है। शुरुआती रुझानों में मुकाबला बेहद करीबी और रोमांचक बन चुका है और अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। अब चलते हैं बेगूसराय जिले की ओर। बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहां के ताजा रुझान संकेत देते हैं कि मुकाबला बेहद बहुआयामी है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है और एआईएमआईएम भी 1 सीट पर आगे दिख रही है। बेगूसराय का यह समीकरण बताता है कि यहां सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और मैदान 4 तरफ से खुला है। अब बढ़ते हैं मधुबनी जिले की ओर। मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि जेडीयू बीजेपी गठबंधन 4 सीटों पर संघर्ष मजबूत करता नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों को यहां कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। मधुबनी का यह रुझान बताता है कि इस बार यहां महागठबंधन का प्रभाव अधिक है और एनडीए को कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है। अब चलते हैं सीतामढ़ी जिले की तरफ। सीतामढ़ी जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों के रुझान बताते हैं कि मुकाबला बिल्कुल बराबरी का बना हुआ है।
जेडीयू एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी 4 सीटों पर अच्छी स्थिति में है। जन स्वराज पार्टी यहां 0 पर और एआईएमआईएम भी 1 सीट पर मामूली बढ़त हासिल करती हुई दिख रही है। सीतामढ़ी की यह बराबरी वाली स्थिति दर्शाती है कि यहां का मुकाबला अंतिम राउंड तक रोमांचक रहने वाला है। अब दोस्तों, इन सब रुझानों को मिलाकर कुल 49 सीटों की स्थिति देखें तो यहां जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 44 सीटों पर आगे है। जन स्वराज पार्टी 5 सीटों पर और एआईएमआईएम 1 सीट पर मजबूत स्थिति में है। मुकाबला बिल्कुल बराबरी का होता जा रहा है और यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि अंत में पलड़ा किसका भारी पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कटिहार जिले की तरफ। कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा संकेत बताते हैं कि जेडीयू एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 3 सीटों पर आगे है और जन स्वराज पार्टी को यहां 1 सीट पर लाभ मिल सकता है। एआईएमआईएम के खाते में यहां फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कटिहार की यह बराबरी वाली स्थिति दर्शाती है कि यहां दोनों गठबंधनों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। अब बढ़ते हैं सिवान जिले की ओर। सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 5 सीट